मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को संस्कारधानी जबलपुर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर शाहपुरा के समीप बना एक आरओबी यानी रेलवे ओवरब्रिज धराशायी हो गया है। रविवार देर शाम अचानक पुल का एक बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया। देखते ही देखते भरभरा कर वो वहां पर धराशायी हो गया। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि उस वक्त जिस वक्त ये घटना हुई कोई भी वाहन वहां से गुजर नहीं रहा था, नहीं तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। आपको बता दें कि इसका निर्माण कार्य सिर्फ 3 साल पहले हुआ था। पूरा मामला आपको विस्तार से बता देते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ, कैसे दूसरी बार यहाँ पर ये दिक्कत आई है और कितनी लागत से इस पुल का और राष्ट्रीय राजमार्ग के 56 किलोमीटर की सड़क का निर्माण हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। मध्य प्रदेश को यूं ही अजब गजब नहीं कहा जाता, यहाँ पर किस्से भी ऐसे ही अजब गजब सुनाई देते हैं। कभी पूरा का पूरा बाईपास जो है वो धराशायी हो जाता है और 100 फीट गहरा गड्ढा सड़क पर बन जाता है, तो कभी पुल को 90 डिग्री मोड़ देकर मोड़ दिया जाता है। कई बार पता चलता है कि नगर निगम की पूरी बिल्डिंग बन गई लेकिन वहां पर कॉन्फ्रेंस हॉल ही नहीं बनाया गया। और अब यह हालिया मामला देख लीजिए, जहां NH 45 पर बना ये ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज का एक और हिस्सा धराशायी हो गया है। एक और हिस्सा इसलिए क्योंकि इसके सामने का एक हिस्सा पहले ही यानी दिसंबर में क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद उस पर मरम्मत का कार्य भी अभी चल रहा था और इसी बीच पुल का दूसरा हिस्सा भी धराशायी हो गया है। आपको बता दें कि रेलवे पुल का एक बड़ा हिस्सा गिरने के बाद भोपाल और जबलपुर की ओर चलने वाला यातायात का पूरा वो बुरी तरह से प्रभावित हो गया। पहले ही इसके दूसरे हिस्से पर मरम्मत का कार्य चल रहा था और इसके चलते एहतियातन सिर्फ एक ही हिस्से पर यातायात चालू था और अब दूसरा हिस्सा भी ओवरब्रिज का वो भी धराशायी हो चुका है। घटना के बाद प्रशासन के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और देखते ही देखते वहां पर भीड़ जमा होने लगी, जिसके बाद यातायात को वैकल्पिक मार्गों से जो है वो रवाना किया गया। वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करके वहां से वाहनों को निकाला गया। छोटे वाहनों को शाहपुरा बाजार के भीतर से होकर निकाला गया, तो वहीं कई बड़े वाहनों को बाईपास से वहां से निकाला गया। लेकिन अभी भी आसपास के ढाबों में कई बड़े वाहन वहां पर खड़े हुए हैं और आवाजाही बंद प्रतीत हो रही है। अब इस घटना के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और उनकी निगरानी पर कई सवालिया निशान लगा दिए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर इसका निर्माण कब हुआ था और इसमें लागत कितनी आई थी। इस रेलवे ओवरब्रिज के साथ ही 56 किलोमीटर सड़क का निर्माण तकरीबन 3 वर्ष पहले हुआ था और 400 करोड़ रुपयों की लागत आई थी। यानी 400 करोड़ रुपयों की लागत से बना ये ओवरब्रिज 4 साल भी नहीं टिक पाया पूरी तरह अच्छे से। रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण जो है वो मेसर्स बांगड़ इंफ्रा कंपनी द्वारा किया गया था। बताया जा रहा है कि निर्माण एजेंसी की दोष दायित्व अवधि के बीच ही जो पहला हिस्सा था वो पहले ही धराशायी हो गया था और उसी के तहत दोष दायित्व अवधि के तहत ही उसका मेंटेनेंस चल रहा था, जिसे ठेकेदार खुद ही वहन करता है क्योंकि उसकी जो दोष दायित्व की अवधि थी वो पूरी नहीं हुई थी। और इसी बीच उसके सामने का जो हिस्सा था, जो दूसरा चालू था, जहां से यातायात को सुचारू रूप से चालू किया गया था, वो दूसरा हिस्सा भी धराशायी हो गया। बताया जा रहा है कि यह निर्माण कार्य करने वाले संबंधित ठेकेदार और कंपनी पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है और अब तक उसके खिलाफ 82 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। और बाकी का जो अभी निर्माण कार्य चल रहा है और उसका जो मेंटेनेंस चल रहा है वो कंपनी के ही खर्च पर कराया जा रहा है। आपको बता दें कि इस घटना के सामने आने के बाद एक और दुविधा की स्थिति बनी जब NHAI वर्सेस MPRDC का मामला देखने को मिला। दरअसल MPRDC के संभागीय प्रबंधक राकेश मोरे ने बताया कि NH 45 की अप्रोच रोड है और इसी पर अभी हाल में दिसंबर में एक हिस्सा गिरने के बाद मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था और इसी पर यह दूसरी बार जो है दूसरा हिस्सा भी इसका गिर गया है, जिसको भी कंपनी के ही मेंटेनेंस के खर्च के तहत इसका काम कराया जाएगा। कंपनी द्वारा ही इसका पूरा जो खर्च है वो उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सड़क NH 45 है और इसकी लंबाई लगभग 56 किलोमीटर है। राकेश मौर्य ने बताया कि सड़क का निर्माण मेसर्स बांगड़ इंफ्रा कंपनी द्वारा किया जा रहा था। पहले भी इसका निरीक्षण के दौरान कई कमियां सामने आई गई थी, जिसके बाद इसमें सुधार के लिए उससे कहा गया था और उसमें सुधार कार्य कराए भी जा रहे थे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा जो वो था हिस्सा था वो धराशायी हो गया। तो वहीं उनके इस बयान के बाद NHAI ने एक पत्र जारी कर कहा कि इस रोड का जो प्रबंधन था, इसकी जो देखरेख और निगरानी की जिम्मेदारी थी वो MPRDC के जिम्मे थी।
वहीं NH-45 का जो ये हिस्सा धराशायी हुआ है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो कुल मिलाकर MPRDC ने पहले इस सड़क को NH-45 बताते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बताया था, लेकिन उसके बाद NHAI ने बयान जारी कर बताया कि ये उनकी अथॉरिटी में नहीं आता, इसका जिम्मा जो है, देखरेख का जिम्मा जो है वो MPRDC के अंतर्गत ही था। तो वहीं ब्रिज गिरने के बाद अब सड़क की सुरक्षा और लोगों से जो टोल के नाम पर भारी भरकम रकम वसूली जाती है उसके लिए अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि काफ़ी समय से सड़क की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन किसी भी जिम्मेदार ने कोई ध्यान नहीं दिया। और अब जब ये पूरा उसका सड़क का दूसरा हिस्सा भी, पुल का दूसरा हिस्सा भी धराशायी हो गया है, तो अब इस पर लोग यहाँ पर आकर अपनी जिम्मेदारियों को एक दूसरे पर थोपते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि सड़कों पर हम भारी भरकम टैक्स देकर उनसे गुजरते हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से भगवान भरोसे रहती है। अब आप सोचिए कि जिस वक्त ये घटना हुई, अगर उस वक्त कोई वाहन वहाँ से गुजर रहा होता तो हालात कितने ख़राब हो चुके होते। आपको बता दें कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 90 डिग्री वाले पुल को लेकर PWD की देश भर में काफ़ी बदनामी और आलोचना हुई थी, और इसी बीच एक और नया मामला आ गया है। अब देखना ये होगा कि इस पर क्या कार्रवाई की जाती है, किसकी जिम्मेदारी तय की जाती है। और उम्मीद है कि इस बार हमारे मंत्री जी आकर ये नहीं कहेंगे कि जब तक सड़कें हैं तब तक, जब तक सड़कों के ऊपर ओवरब्रिज का निर्माण होता रहेगा तब तक वो निर्माण कार्य धंसता भी रहेगा। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे आप, भ्रष्टाचार पर और जो भारी भरकम टैक्स देने के बाद भी हमारी सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है, इस पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम शिवम है, देखते रहें IBC 24 डिजिटल।